नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जैसा कि आप शीर्षक यहाँ देख भी रहे होंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब एक दिन में मैंने वीडियो बनाया और एक दिन में ही इसका असर दिखने लग गया। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि मेरे ही वीडियो के कारण ऐसा हुआ है, बट हमारी जो मांगे थी, खुशी मुझे इस बात की है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे थे, हमारी जो मांगे थी, उसको लगता है कि सरकार तक कैसे भी पहुंच गई, चाहे मेरे द्वारा पहुंची हो चाहे किसी के द्वारा ही पहुंची हो, और सरकार ने उस पर संज्ञान ले लिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षकों का ट्रांसफर जो है अधर में लटक गया, और वो शिक्षा मंत्री ने आकर भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपना ट्रांसफर नीति या स्थानांतरण नीति वापस ले लिया था। लेकिन इतने सारे शिक्षकों की एप्लीकेशन आ गई थी, करीब करीब शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो है हमारे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने बताया कि 2,60,000 के आसपास तब तक, जब तक वो शिक्षा नीति वापस ट्रांसफर नीति वापस ली गई, तब तक एप्लीकेशन आ चुका था। तो उस कारण से मतलब सरकार को भी लगा कि अगर 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों ने आवेदन किया, इसका मतलब 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों को चाहिए, जिसमें करीब करीब 10,000 शिक्षक ऐसे थे जो गंभीर रोग या बीमारी से ग्रसित थे। तो 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं देखो, सरकार के दिमाग में ये बात आई और सरकार ने फिर से 1 दिसंबर से शिक्षकों का ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इस बार कुल 7 बिंदु दी गई है। 7 बिंदुओं पर चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूं। जैसे पहले का जो 4-5 बिंदु था वो तो अभी भी रहेगा, कुछ बिंदु उसमें बढ़ाया गया है। जैसे शिक्षक बीपीएससी टीचर के लिए खासकर, जो बीपीएससी से नियुक्त हमारे शिक्षक हैं उनके लिए खासकर, कि जो बहुत दूर है, जैसे जिनका घर से करीब 200-250 किलोमीटर पे है, तो उनके लिए यह है कि वो आवेदन दें और जितना ज्यादा हो सकेगा सरकार उनको उनके उतना नजदीक बहाली करने की कोशिश करेगी। और देखिए, एक ही नहीं, साथ साथ में एक नहीं, दो दो खबर हमें निकल के आ रही है। पहला तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में होगा तबादला, 1 से कर सकेंगे आवेदन, 1 से 15 दिसंबर तक होगा आवेदन, और इसमें किसी तरीके का कुछ भी नहीं रखा गया है। मतलब कहने का मतलब मेरा है, कुछ भी कहने से मतलब जो 10 अनुमंडल या 3 अनुमंडल का जो बाध्यता था, जैसा कि शिक्षा के विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उस बैरियर को हटा दिया गया है। अब तो ज्यादातर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो खबर तब पता चलेगा जब 1 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि जैसे ही कल मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो डाला, तुरंत उसका निराकरण हमें मिल गया। तो बहुत बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेष परिस्थितियों में होगा तबादला, ऐसा हो गया है। और दूसरा खबर जो मैं आपको बोल रहा था कि सेकंड खबर जो है वो ये है, देखिए कि सुबह में स्कूल की टाइमिंग, जो स्कूल की टाइमिंग करीब करीब पिछले 1 साल से जो परेशानी बनी हुई थी, पिछले 1 साल से, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 को ये स्कूल का टाइमिंग शुरू हुआ था 9 से 5, जो के पाठक साहब ने किया था, और उसके बाद सिद्धार्थ जी आए तो आधा घंटा कम हुआ। लेकिन अभी भी 9 से 4:30, 7.5 घंटा का जो समय था, बहुत बड़ा और बहुत उबाऊ समय था। स्कूल में इतना लंबा पढ़ाई नहीं होता है, और बच्चों के 3:15 में चले जाने के बाद शिक्षक वहां 1.5 घंटा, सवा घंटा रुक के क्या करेंगे, ये किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दक्ष क्लासेस जो पहले चलती थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो अब देखिए फाइनली क्या है कि टाइम जो है चेंज हो गया है, 9:30 से 4 हो गया है। लेकिन हालांकि अभी भी इसमें थोड़ा सा संशोधन का जरूरत है। 9:30 से 4 जो है, ये 10 से 4 होता, जैसा पहले नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा था वो होता तो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि इससे मुख्यमंत्री की बात रखी जाती, 15 मिनट शिक्षक पहले आते और 15 मिनट बाद चले जाते। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक चीज और कमी है कि सैटरडे को हाफ डे नहीं है। सैटरडे को हाफ डे होता था, तो सैटरडे को हाफ डे नहीं है। तो कुछ चीजों पे सरकार को अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चीजों पे सरकार अगर ध्यान दे देगी अभी भी तो अच्छा रहेगा। बाकी तो अब सरकार जैसे करती है, जैसे देखा जाएगा, जैसे जैसे हम लोग का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे, मैंने बढ़ेगा कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग का कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे जो जो चीज बचेगा उसका लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। 1 दिसंबर से टाइमिंग आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी देखो, अभी 2 चीज के लिए हमको बात करना है। पहला चीज जो है वो है ये कि इसमें क्या है कि इसमें आपका होना चाहिए था 9:30 से 4 है, तो कम से कम ये 10 से 4 हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और 10 से 4 अगर नहीं भी होता है, 9:30 से 4 भी चलता है, तो दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सैटरडे को होना चाहिए हाफ डे। सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा मुझे एक चीज खासकर बात करना है, जिस बहुत इंपॉर्टेंट विषय है तीसरा, इस पे लिखता हूं मैं, तीसरा विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी के बहुत सारे ऐसे टीचर थे, जैसे 7 बिंदु जो ट्रांसफर नीति का दिया हुआ है उसमें एक
बिंदु बहुत मिसिंग है। और वो बिंदु क्या है, जैसे बीपीएससी शिक्षकों की जब बहाली हुई थी तो करीब करीब 20-25% शिक्षक ऐसे थे, उनको वैसा विद्यालय मिल गया था जहां पे उनका विषय है ही नहीं। और खासकर ये दिक्कत कॉमर्स के शिक्षकों के साथ हुआ है। खासकर ये दिक्कत किसके साथ हुआ है, तो कॉमर्स के शिक्षकों के साथ। कॉमर्स के साथ साथ कहीं कहीं पे कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों या कुछ किसी अन्य विषय के शिक्षकों के साथ भी ज्यादा हुआ है कि विद्यालय में उनका सब्जेक्ट नहीं है और उनको वहां भेज दिया गया है। और विद्यालय में सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब यह नहीं कि बच्चे नहीं, सब्जेक्ट वहां अलॉटेड ही नहीं है, क्योंकि गांव है, दूर दराज है, बच्चे तो कॉमर्स के बारे में जानते भी नहीं है। बच्चे क्या, अभिभावक नहीं जानते, वहां के बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि कॉमर्स जो है साइंस और आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, नया सब्जेक्ट है करीब करीब, तो नहीं मालूम है लोगों को। और वैसे शिक्षक वहां चले गए हैं, अब उनका वहां पे क्या काम है ये तो शिक्षा विभाग ही बता सकती है। तो अगर इस नीति में जैसे 7 पॉइंट है, अगर 8वां पॉइंट आ जाए, एक 8वां पॉइंट आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई दिक्कत ज्यादा होने वाला है। जहां तक मेरा ख्याल है किसी तरीके का इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और 8th पॉइंट जो है वो मिल जाए कि सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के हिसाब से ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये किसी एक की समस्या नहीं है, मुझे जहां तक पता है ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। ये सब्जेक्ट उनका उस विद्यालय में नहीं है जहां उनका बहाली या पदस्थापन किया गया है। चलिए, तो आज का वीडियो जो है बहुत खुशी का बात था। जो सरकार का जो काम सराहने लायक है, सराहना करने वाला काम है, उस काम को हम लोग सराहेंगे भी, पूरे दिल से सराहेंगे। तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया भी है। अभी भी कुछ मांग जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, जैसे कि एक कि बीपीएससी टीचर का वहाँ होना चाहिए जहाँ पे उनका सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के लिए डिमांड है अभी भी कि सब्जेक्ट हो जाए। दूसरा चीज है कि आपका समय जो है 10 से 4 अगर नहीं भी होता है तो सैटरडे को हाफ डे हो। सैटरडे को क्या होना चाहिए, सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए। अगर उस पर ज्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला सैटरडे को हाफ डे हो जाए, सैटरडे को क्या हो जाए, हाफ डे हो जाए। और दूसरा, बीपीएससी टीचर जो इधर उधर पोस्टेड हैं, जिनका सब्जेक्ट जहाँ नहीं है, उनको सब्जेक्ट वाइज उनकी पोस्टिंग हो जाए, सब्जेक्ट वाइज पोस्टिंग हो जाए। इस चीज का मैं बात कर रहा था। ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बाकी देखते हैं अब सरकार क्या करती है, नहीं करती है। तो अभी जो खुशी का बात है उस खुशी में शरीक होइए, और ये बहुत बड़ा एक न्यूज है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके दूर दूर तक फैलाइए। चलिए, तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए। व्यूज अभी बहुत कम है क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करने वीडियो को शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा हो सकेगा मैं इन मुद्दों पे, चाहे शिक्षक से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे सरकार की किसी भी नीति से, जो नीति शिक्षा के हित में ना हो या फिर जो नीति जनहित में ना हो, उन नीतियों का चर्चा मैं इस पे करता हूँ। उन नीतियों का हम लोग एक तरह से क्रिटिसाइज यहाँ करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।